इंटर जो एग्जाम दिए हैं आज का, उसमें आप जो है फेल हुए हैं। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि आप कंप्रोमाइज करवा करके पास मार्क लेना चाहते हैं। चलिए, अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस बार मैट्रिक और इंटर से एग्जाम दिए हैं तो यह वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि फेक कॉल आना शुरू हो गया है। और आज जो कॉल आया है स्टूडेंट के द्वारा क्या जवाब दिया गया है, सारी प्रक्रिया आज आपको हम बताने वाले हैं। और हम अंत में ये भी बताएंगे कि आप इस तरह के कॉल से कैसे बच पाएंगे और आप किस तरह से इसकी पहचान कर पाएंगे, वो सारी जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। क्योंकि अब फेक कॉल वालों का आक्रमण शुरू हो गया है। बिहार के अब स्टूडेंटों को कॉल आना शुरू हो गया है और बार बार यही बताया जा रहा है कि आप फेल हो जाइएगा, आपको फेल कर दिया जा रहा है, आपका मार्क्स बहुत कम है, ऐसी ऐसी बातें बताएगा वो फेक कॉल करने वाला और आपसे पैसा लूटने का कोशिश करेगा। तो बिल्कुल आपको इस तरह के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको बिना किसी कारण के फेल कर दिया जाएगा। और अगर आप अच्छे से लिख के आएंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपका मार्क्स कोई काटने वाला नहीं है। तो अब चलिए, आज आपको हम पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उनके बाद देंगे इनसे बचने की जानकारी। पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आप भी अगर बिहार बोर्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, बिहार बोर्ड की रिजल्ट के रिलेटेड जो भी न्यूज आती है वो सारी जानकारियां हम अपने इस चैनल पे अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए दोस्तों, पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, उनके बाद आपको देंगे इनके झांसे से बचने की संपूर्ण जानकारी। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ, मैं पटना बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ बाबू। जी कौन? जी, मैं पटना बोर्ड ऑफिस से नितिन कुमार बोल रहा हूँ। क्या आप नवजीत कुमार बात कर रहे हैं? जी। अच्छा जी, आप आरसी से आप अपना जो होता है कोर्स 12 का कंप्लीट एग्जाम दिए हैं? किसका सर? आप नवजीत, आप ही ना बोल रहे हैं? जी जी बोलिए सर। तो आप आर्ट्स विषय से जो होता है आप कंप्लीट एग्जाम दिए हैं? जी सर, 12th का। 001 स्कूल कोड से। जी जी, और आपका जो है यहाँ पे नवजीत जी, आपका रोल नंबर जो होता है 329 हो गया। जी। अच्छा, और आपका रोल नंबर जो हो गया है 918 9400118918। तो नवजीत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो होता है आर्ट्स में कौन कौन सा विषय से आप एग्जाम दिए हैं और इतना कम नंबर आपको क्यों आया है? आप पढ़ाई में मन नहीं था आपको? जी सर, नहीं समझा सर। बोल रहा हूँ नवजीत जी कि आपको पढ़ाई में मन नहीं था। जी था मन। इंग्लिश का विषय जो आप लिए थे ना, जी सर। उसमें आप इतना कम नंबर 28% क्यों आया है? आपको 30% में आना चाहिए। जी सर। तो इसमें आप जो है आप फेल हैं, ठीक है नवजीत जी। जो है आप इंटर जो एग्जाम दिए हैं आज का, उसमें आप जो है फेल हुए हैं। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि आप कंप्रोमाइज करवा करके पास मार्क लेना चाहते हैं। हेलो। एक बात पूछूं सर? हाँ जी, बोलिए। जी सर, मेरा कॉपी जांच हो गया सर? नहीं, कॉपी जांच अभी नहीं हुआ है। सिर्फ जैसे कि देखिए, कॉपी यहाँ पे सभी जो होता है, आप जान रहे ना कि 20 लाख का स्टूडेंट एग्जाम दिया है। जी जी। 1 महीने का अंदर रिजल्ट देना है। तो 1 महीने के अंदर जब रिजल्ट देना है तो जहाँ जहाँ कॉपी पहुँचा है, पटना बोर्ड ऑफिस से जचा रहा है कॉपी, वहाँ पे हम वहाँ से भी कॉल किए हैं। जी, आप बोर्ड ऑफिस से बात कर रहे हैं सर? हाँ, पटना बोर्ड ऑफिस से। आप अपने सीनियर से बात करवा देते? क्या बोल रहे हैं? आप किसी सीनियर से बात करवा दें जिसपे मुझे बिलीव हो जाए। सीनियर से बात करेंगे? अगर आज सर आप सीनियर से बात नहीं करवाएं सर तो आप सर फिर फंस जाएंगे सर आप। देखिए, बात क्या है जी सर, आप मेरा सब्जेक्ट बता दें तो मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट था? नवजीत जी, सब्जेक्ट तो आपको बताया जाएगा, लेकिन जो जी बताइए ना सर, बता दीजिए आप, हम समझ जाएंगे। आप पटना बोर्ड ऑफिस से बात कर रहे हैं? नहीं नवजीत जी, मैं बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, अब पहले बता दे तो आप, मैं आपकी सारी बात कॉम्प्रोमाइज हो जो भी हो सर, मैं सब फैसिलिटीज मैं पूरा कर दूंगा सर। कंफर्म कर दे सर आप, क्योंकि सर इससे पहले भी एक कॉल आ चुकी है सर फ्रॉड के रिलेटेड सर, वही सर कंफर्म करना था सर। मैं जान रहा हूँ सर, आप वहीं से बात करें, एक बार कंफर्म करवा दे सर से आप। सुनिए, पहले हम आपको बताते हैं, ठीक है? लेकिन पहले आप ये बताइए कि जितना भी आप एग्जाम कॉपी का दिए हैं, ठीक है, क्या सभी कॉपी का जो होता है सभी कॉपी एक ही मास्टर जांचते हैं? नहीं सर, नहीं जांचते हैं। तो फिर आप हमसे जो पूछ रहे हैं, सभी कॉपी बताइए कि मेरा कौन कौन सा है। ठीक है सर, ओके सर। मैं पहला क्वेश्चन जो मैंने सब्जेक्टिव में सॉल्व किया है सर, 100 की कौन सा कॉपी आप जांच कर रहे हैं? 50 का इंग्लिश या 100 का? 50 का इंग्लिश बचा रहा है जी।
ये सर तो आप बता रहे सर, पहला क्वेश्चन किस नंबर का और कौन सा मैंने बनाया था? क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन मैंने कौन सा बनाया था सब्जेक्टिव में? सर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कौन सा बनाया था वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे कॉपी का मार्क पड़ रहा है, कॉपी का मार्क पड़ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे हम कॉल किए हैं। ठीक है, कॉपी का जचा करके 23% रिजल्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपका जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे स्कूल से अपने सर से, तो वहाँ पे अपने नंबर दिए थे, तो वहाँ पे 23% जो होता है रिजल्ट होने के पास इस पे नंबर था, तो मैंने आपको कॉल किया हूँ। क्या इस पे आप जो होता है 33% रिजल्ट लेना चाहते हैं? इसलिए हम कॉल किए हैं आपको, क्योंकि 33% अगर आप रिजल्ट नहीं लेना चाहेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, और न ही हमारे द्वारा आपको परेश किया जाएगा। ओके ठीक है सर, आप तो सर आप कुछ कंफर्म ऐसा करवा देना कि मैं समझ जाऊं कि कंफर्म सर आप हैं, आप कोई फ्रॉड वगैरह, बहुत फ्रॉड रिलेटेड बहुत कॉल आती है सर मुझे। सुनिए पहले बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? मैंने आपको स्कूल कोड बता दिया, मैंने आपको रोल नंबर, सर ये ना 1 मिनट बताऊँ सर, ये मैं पूरा बिहार का बता सकता हूँ सर, आप पूछे हैं, अब मैं पूरा बिहार का बता सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी, तो सुनिए, तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पे आपका मदर का नाम और फादर का नाम मैं भी आपको यहाँ से देख करके बता सकता हूँ। जी वो सब सर हो जाता है बहुत सारा। जी नो, अगर सर आप कॉलेज की तरफ से होंगे ना सर? जी बोलिए। जी, आप कॉलेज से रिलेटेड कोई भी होंगे ना सर, अगर आप गलती से भी सर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे सर, आप इतना समझ लीजिएगा। आगे की बातें, हाँ सर मैं सब समझ रहा हूँ सर। एक बात मैं बता दूं सर, आप अगर पटना बोर्ड ऑफिस में होंगे भी सर, ठीक ना, तो आपको कोई राइट नहीं होता है कॉल करने का, अथॉरिटी नहीं है आपके पास कि आप स्टूडेंट को सीधा कॉल करें। ओके सर? नो, अगर आप मैं 1 मिनट सर, मैं आपके नंबर पे कंप्लेंट डायल कर रहा हूँ, ठीक सर? आपको जो करना हो, आपको फाइल करना है, मुझे कर दें, आई डोंट केयर। ओके सर, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है सर, सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों आप लोग इस वार्तालाप को सुन लिए होंगे और समझ गए होंगे कि ये फेक कॉल करने वाले किस तरह से बच्चे को लूटने का कोशिश कर रहा था और रुपया मांग रहा था। तो आपको इस तरह के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि बिहार बोर्ड को अगर जैसे ही यह पता चलता है तो उनकी बिहार बोर्ड जांच पड़ताल शुरू करती है। अगर आपको भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आप सबसे पहली बात ये कीजिए कि उस कॉल को रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दीजिए। पूरा जैसे ही रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो उसके बाद जैसे ही उनको ये बता दीजिए कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई है, और उनको यह डरा दीजिए कि हम जा रहे हैं एफआईआर करने के लिए, और अगर आपके घर के आसपास थाना है तो बिल्कुल आप एफआईआर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको जो बरगलाने का काम किया जा रहा है इससे उन पे एक्शन लिया जाएगा। और एक बात बता देते हैं, यह आप नोट कर लीजिए कि इस तरह के झांसे में कभी भी नहीं पड़ना है, क्योंकि इस तरह का जो कॉल आता है वो फेक ही रहता है, और आपको ऐसा अब कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि आप पैसा देकर के पास हो जाइएगा। ये बिहार बोर्ड ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि पहले जो था ऐसे होता था, और बहुत बच्चे जैसे आप लोग पहले सुनते होंगे कि पैसा देकर के पास कर गया है, फर्स्ट डिवीजन कर गया है, तो ये सब धंधा अब बिल्कुल बंद हो गया है। आप लोगों को इस तरह के बहकावे में अब नहीं आना है। आप लोग सावधानी से तैयारी कीजिए, आगामी होने वाले बोर्ड एग्जाम, जैसे अगर कोई मैट्रिक के स्टूडेंट है तो इंटर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी पास कीजिएगा। इस तरह का आप लोग उम्मीद बिल्कुल नहीं रखिएगा। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर से लौटेंगे बिहार बोर्ड की कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।